नमस्कार, मैं अनुष्का भाटिया और आप देख रहे हैं समतावास टीवी। आज हमारे साथ यहाँ पे अभाजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं। जय भीम नवोत्था। ये जो चिंतन शिविर चल रहे हैं तो फिर उसको आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है फ्यूचर में? देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि इस तरह से पौधे को बड़ा करने के लिए सिर्फ पौधे को एक बार रोपित करने से पौधा बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको पोषित करना पड़ता है, खाद पानी समय समय पर देनी पड़ती है। इसी तरह से व्यक्ति का माइंड भी वही है, उसको भी बीच बीच में रिफ्रेश करते रहना चाहिए और वो रिफ्रेश करने के साथ साथ हमें अपने विचार शेयर करते रहने चाहिए। और शेयर क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि जो चिंतन शिविर का अर्थ ये होता है, जो है हमारे अभाजपा का जो चिंतन शिविर है, उसके पीछे बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या घटित हो रहा है, राष्ट्र में क्या घटित हो रहा है, उन जो चीज़ें जो घटित होती हैं उनके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। उनसे हमें ये पता चलता है कि कहीं कोई चीज़ें गलत तो नहीं हो रही हैं। अगर वो गलत चीज़ें हो रही हैं तो उनको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। इसलिए चिंतन शिविर लगाया जाता है और इसमें विभिन्न जिलों के, विभिन्न प्रांतों के बुद्धिजीवी वर्ग लोग शामिल हुए हैं। एक दूसरे के विचार शेयर होंगे, रणनीतियां तय होंगी कि किस तरह से ये संविधान को मजबूत रखा जाए, किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में संविधान को कमजोर नहीं होने देना है। उसके लिए हमें क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, इसलिए इस तरह के चिंतन शिविर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे अभाजपा का ये दूसरा अधिवेशन है इस साल का। दूसरे से सेंस ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत बड़ी भीड़ नहीं कर सकते हैं पेंडेमिक पीरियड की वजह से। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया क्यों ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ जिलों की ये यूनिट बना करके उसको पार्ट में डिवाइड करके हम इस तरह के शिविर करें, चिंतन शिविर करें। तो इस सीक्वेंस में हमने अपना प्रथम शिविर सारनाथ वाराणसी में 26 सितंबर 2021 को किया, जिसमें कोशिश हुई है कि हमारा ईस्टर्न यूपी का जो पार्ट है वो कवर हो। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो ये सेकंड प्लान है उसमें मैनपुरी ने इसके लिए बीड़ा उठाया। मैं मैनपुरी यूनिट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े शिविर के आयोजन की जिम्मेदारी ली और इसमें कोशिश की है कि सेंट्रल यूपी से के जो जितने जिले हैं, मंडल हैं, उसके अच्छे से अच्छे वक्ता, अच्छे से चिंतक इसमें शामिल हों, अपने विचार रखें और उन विचारों को सिर्फ इन हाउस सीमित न रखें कि हमने ये यहाँ पे मंडल से जो शिविर कर रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाए। ये जो शिविर होता है, इस शिविर में हमारे जिला से लेकर के ग्राम लेवल तक की यूनिट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उनको निर्देशित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि वो इन विचारधाराओं को गांव तक फैलाएं, उस अंतिम व्यक्ति तक लेके जाएं जो बाबा साहब के विचारों तक अभी तक अछूता रहा है। तो ये हमारे इस शिविर की उद्देश्य है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेज जो आएगा वो वेस्टर्न यूपी कवर करेंगे। वो हमारा मेरठ में करने का प्लान है। अभी हम लोगों ने डेट उसकी निश्चित नहीं की है। इसके बाद हमारा थर्ड प्लान बनेगा। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी यूनिट्स हैं इस तरह की शिविर लगाएं और लोगों को गाइड करें, प्रशिक्षित करें और गांव-गांव तक, उस हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएं कि बाबा साहब का योगदान एक सीमित वर्ग के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है, उस हर व्यक्ति के लिए है जो वर्षों से वंचित रहा हो, चाहे वो ये किसी भी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है। हमको समझना होगा कि बाबा साहब ने जो लेबर लॉ बनाया, लेबर लॉ में जो 14 घंटे, 16 घंटे या इवन ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड लेबर ली जाती थी, लोगों से काम लिया जाता था और कभी कभी तो सैलरी भी नहीं मिलती थी, उसको बाबा साहब ने 8 घंटे तक लॉ बना करके सीमित किया। तो इस तरह के ये चीज़ें गांव-गांव तक हमें फैलानी है। उन्होंने कितने विकास के काम किए वो सारी हमारी यूनिट्स फैलाएंगे। इसी चिंतन शिविर का यही उद्देश्य है और इसी बहुत बहुत साधुवाद
आपने हमको जो बोलने का वक्त दिया, कोशिश होगी कि सभी तक पहुँचे ये बात। बहुत बहुत शाबाश। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मा प्रज्ञा है और आज हम आवासा के एटा से एक लोग आए हैं जिनका नाम आदरणीय भानु प्रताप सिंह है। तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर है उसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय, मैं भानु प्रताप सिंह बौद्ध, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाज का जनपद एटा से हूँ और साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा समतावाज टीवी के चीफ संपादक परम आदरणीय मनोज अंतानी जी एवं सहायक के रूप में मेरी छोटी बहन, बहुत बहुत साधुवाद। आपका जो प्रश्न है निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम लगातार जो आयोजित किए जा रहे हैं उसका कोई ना कोई तो महत्व होता है। सम्मानित साथियों, इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आज का समय जो है इतना महत्वपूर्ण समय है कि यदि आज के समय में ऐसे कार्यक्रम यदि आयोजित नहीं किए गए तो निश्चित ही हमें कुछ महीनों बाद बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सन 1939 में मुंबई में एक भाषण करते हैं और उसमें कहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा समय तक शायद जीवित ना रह सकूं, मेरे अंदर ढेर सारी बीमारियां आ चुकी हैं, मैं शरीर से अस्वस्थ रह रहा हूं। अतः मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि मेरे समाज के लोग पूरे भारत में कोई एक ऐसी जगह चुने जहां पर सक्रिय लोग रहते हों, जो अपने समाज की चिंता रखते हों, समाज का नेतृत्व करना चाहते हों। वह लोग पूरे भारत के अंदर एक ऐसा केंद्रीय हॉल का निर्माण करें जिस हॉल में बैठ कर के समाज के बुद्धिजीवी लोग, समाज के डॉक्टर, समाज के IAS PCS, समाज के बुद्धिजीवी, समाज के युवा, समाज के अधिवक्ता, इस तरह की जो समाज की मुख्य धारा में चलने वाले लोग हैं वह समाज के किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में होने वाले अन्य अत्याचार पर विचार करें वहां बैठ करके, और समाज को अन्य अत्याचारों से कैसे निदान दिलाया जा सकता है उस पर रणनीति तैयार करें कि हमें समाज को न्याय दिलाना है। और कैसे न्याय दिलाना है वो वहाँ पर पैरवी करें, और पैरवी करें और वहाँ से आवाज़ उठे कि हाँ हमें अपने समाज को न्याय दिलाना है। तो इसलिए अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जो आज उत्तर प्रदेश में जिसे उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनके समर्थक लोग बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब के बाद आज उन्हें मिशन नायक के नाम से जानते हैं, जो अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने के बावजूद भी दिन और रात इस मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। और उन्होंने तय किया है कि माननीय कांसीराम साहब की तरह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो उन्होंने एक सपना पूरा किया कि बहुजन हुक्मरान बने, लेकिन बहुजन अभी तक देश के हुक्मरान नहीं बने हैं। हम उत्तर प्रदेश के एक राज्य, भारत का एक राज्य जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसमें हम अपनी मुख्यमंत्री पैदा कर पाए हैं। अभी हमें अपने बहुजनों का प्रधानमंत्री भी तैयार करना है। इसके लिए बाबा साहब का सबसे पहला जो सपना था कि बहुजन इस देश में एक केंद्रीय हॉल का निर्माण करें, इसलिए यह राष्ट्रीय चिंतन शिविर किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों में जा करके, विभिन्न मंडलों में जा करके कि ऐसे राष्ट्रीय चिंतन शिविर करके समाज को आगाह करना है, समाज को बताना है कि बाबा साहब का प्रथम सपना था कि केंद्रीय हॉल का निर्माण हो, जो ऐसा केंद्रीय हॉल हो जिसमें बहुजन समाज के लोगों का अपना मालिकाना हक हो। तो उस केंद्रीय हॉल के निर्माण के लिए लगातार अबाजका तत्पर है और ऐसे राष्ट्रीय चिंतन शिविर लगातार आयोजित कर रही है। उस चिंतन शिविर के द्वारा जो हम सेंटर बनाने जा रहे हैं वो केंद्रीय हॉल बाबा साहब के सपनों का बनाने जा रहे हैं। उसका नाम बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, जो सारनाथ में बनाया जा रहा है, जिसके लिए अभी 14,000 स्क्वायर फीट बिल्कुल सारनाथ के बीचों बीच, जहां तथागत बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह 14,000 स्क्वायर फीट जगह में से 8,000 स्क्वायर फीट जगह अब तक हम परचेज कर चुके हैं। बची हुई 6,000 स्क्वायर फीट जगह के लिए लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग, दानदाता लोग धर्मदान कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम उसको खरीदने वाले हैं और 28 नवंबर 2021 को इस बृहद बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। समतावाज टीवी का इसमें इस सेंटर के निर्माण में इतना भरसक योगदान है कि अबाजका जहां भी कार्यक्रम कर रही है उस कार्यक्रम को बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण में उस आवाज़ को
इतना बुलंद तरीके से बड़े स्तर पर पहुंचाने में समतावाद टीवी का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं हृदय की गहराइयों से मेरी पूरी आवाज़ का के राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय, जनपद इकाई के लोग समतावाद टीवी का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाद टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।